रामायण के बाद आखिर सूर्पनखा कहाँ गई? क्या मक्का मदीना को बसाने वाली सूर्पनखा ही थी? क्या सूर्पनखा ही सभी मुस्लिमों की वंशज है? क्या इसके पीछे का राज जानेंगे आज के वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन के बटन को अवश्य दबाएं। रामायण तो आप सभी ने देखी होगी और सुनी भी होगी, लेकिन एक खास सवाल जो आज भी सबके जहन में उठता है वो ये है कि रामायण में रावण के वध के बाद उसकी बहन सूर्पनखा आखिर कहाँ गई। इस खास रहस्य से पर्दा इसी वीडियो में हम उठाने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम ये सब जानते हैं कि रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था और विभीषण को साथ ही उसके साथियों को लंका सौंप दी गई थी, लेकिन सूर्पनखा का वध क्यों नहीं हुआ? उसकी नाक काट दी गई थी, उसके बाद वो कहाँ गई? रामायण में क्यों नहीं मिलता? आप ये सब तो जानते ही हैं कि जब सूर्पनखा राम की तरफ आकर्षित होकर उसके पास जाती है और कहती है कि वो उससे प्रेम करने लगी है, लेकिन श्री राम मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही माता सीता से विवाह कर रखा था। ऐसे में वो लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आप मेरे छोटे भाई से पूछ सकती है। उसी समय लक्ष्मण भी सूर्पनखा को मना कर देता है। सूर्पनखा वापस श्री राम के पास जाती है और उसके बाद माता सीता के खिलाफ कई कटुवचन बोलती है और उनको मारने के लिए उनकी तरफ झपटती है। इतने में ही लक्ष्मण बीच बचाव करते हुए सूर्पनखा की नाक को काट देते हैं। इसी आक्रोश में आकर वो रावण के पास जाकर सारा वाकया बताती है, जिसके बाद ही सीता हरण होता है। लेकिन उसके बाद रामायण में एक भी बार सूर्पनखा का जिक्र नहीं किया गया है। आखिर वो उसके बाद गई कहाँ? हाल फिलहाल में एक एनिमेटेड मूवी या कहें वेब सीरीज लेजेंड ऑफ हनुमान आपने डिज्नी हॉटस्टार पर देखी होगी। उसमें सूर्पनखा का जिक्र किया गया है, जहां कहा गया है कि प्रकृति माता द्वारा उसे बंदी बना लिया गया है, लेकिन ये दरअसल गलत है। कहा जाता है कि नाक कटने के बाद सूर्पनखा हर किसी से अपना चेहरा छुपाने लगी थी। उसके सारे भाई धीरे धीरे करके भगवान श्री राम के हाथों मारे जा रहे थे। ऐसे में वो भी अपना बीच बचाव करती हुई दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश समाप्त न हो इसके लिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की, जिन्हें अपना स्वरूप शिवलिंग स्वयं भगवान शिव ने शुक्राचार्य को दिया और कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी भगवान विष्णु का अवतार या कोई भी जो भगवान विष्णु को मानता है, अगर गलती से भी किसी ने इस पर गंगा जल चढ़ा दिया तो राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव अर्थात हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, इस समय जिसे कहा जाता है मक्का मदीना। साथ ही आपने YouTube पर कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में सुना होगा कि मक्केश्वर महादेव मंदिर जो पूर्व काल में बनाया गया था वो दरअसल वही शिवलिंग है जो शिवजी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया था। इस शिवलिंग के बचाव का कार्य किसी और को नहीं बल्कि सूर्पनखा को ही दिया गया था। उस समय चेहरा ढककर हमेशा सूर्पनखा रखती थी। धीरे धीरे उसने कई सारे बच्चों को जन्म दिया। वही बच्चे आज उसकी इसी परंपरा को निभा रहे हैं। जी हाँ, सभी मुस्लिम लोग आपने देखे होंगे कि बुर्खा पहनते हैं। उसके पीछे की पद्धति यही है दोस्तों। मक्का मदीना में जो मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग रखा हुआ है, उसके बचाव के लिए सूर्पनखा ने वहीं पर रहना शुरू किया। वो इस समय मक्का मदीना में है, जहाँ पर हिंदुओं का जाना वर्जित है। साथ ही धीरे धीरे सूर्पनखा ने कई बच्चों को जन्म दिया और कई सारी परंपराओं का निर्माण किया, जिसमें से एक था बुर्खा पहनना, क्योंकि ये पहले से ही सूर्पनखा की नीतियां थी। जहाँ सूर्पनखा के सिर पर सिर्फ आंख दिखती थी। इतिहास की माने और साथ ही साथ हमारे धर्म ग्रंथों की बात करें तो कहते हैं कि द्वापर युग के बाद सूर्पनखा के वंशज कालांतर में अब्राहिम धर्म के अनुयायी हैं और साथ ही इसीलिए शुक्रवार का विशेष महत्व दिया जाता है। दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या मानना है? क्या जितने भी मुस्लिम लोग हैं सूर्पनखा उन्हीं की वंशज थी? अरब देश में मक्का मदीना क्या वही शिवलिंग है जिसे मंकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर किसी भी हिंदू धर्म के लोग या फिर कोई भी हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता? आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए अलविदा।